हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बाद में एशिया कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ये पाकिस्तान की यात्रा में है 3 दिन के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं ईरान प्रेसिडेंट टू विजिट पाक ऑन मंडे, और ये 22 से लेकर 24 तारीख तक ये पाकिस्तान में रहने वाले हैं। पाकिस्तान में रहकर ये तमाम इशूज को लेकर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भी दोनों देशों के बीच में बात चलेगी। आपको बताना चाहते हैं दोनों देश के बीच में जो बॉर्डर टेंशन है, जो आज से 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ था, जब 16 जनवरी के दिन जब ईरान ने अपने साइड से पाकिस्तान के ऊपर में जैश अल अदल के ठिकानों पर अटैक किया। इसके जस्ट रिस्पांस में 2 दिन के बाद में पाकिस्तान ने भी एयर स्ट्राइक किया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तरफ, और तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक ने मल्टीपल्स अटैक यहाँ पर करते आ रही है, और इसको लेकर पाकिस्तान कंसर्न है। लेकिन क्या इतना ही मामला है? नहीं, इतना मामला यहाँ पर नहीं है। पहले आपको बता दें कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है रईसी, इनको यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। और ना इतना ही नहीं, यहाँ पर इनके लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान आज से कुछ दिन पहले की हम बात करें 31 मार्च का बेसिकली जब आर्टिकल्स हैं, जब ये आर्टिकल्स निकल के आते हैं, कैश स्ट्रैप पाकिस्तान बैन्स रेड कारपेट्स। जितने भी ऑफिशियल इवेंट्स होते हैं उनके लिए रेड कारपेट्स को बैन कर दिया जाता है, ताकि जो एक्सपेंसेस है वो कट डाउन हो सके। लेकिन अब यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट के लिए ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं, गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दे रहे हैं। तो समझेंगे सबसे पहले कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में ये फिर से जो नजदीकियां है वो क्यों बढ़ रही है। लेकिन ये जानने से पहले आपको थोड़ा सा पास जाना पड़ेगा। आपको बताना चाहते हैं 1947 जिस दिन पाकिस्तान बना, 13 अगस्त 1947, जिस दिन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे मनाता है। वैसे तो दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ में यहाँ पर आजाद हुए थे, लेकिन पाकिस्तान एक दिन पहले इसे सेलिब्रेट करता है। और जैसे ही सेलिब्रेट किया, ईरान सबसे पहला देश होता है जो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करता है एज ए कंट्री। और इसके अगले दिन 14 अगस्त के दिन में दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो जाते हैं। और क्योंकि ईरान में उस वक्त वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, वहां की जो गवर्नमेंट थी वेस्ट कंट्री से ज्यादा इन्फ्लुएंस थी। यही नहीं, पाकिस्तान की जो मदद है ईरान 1965 के वॉर में भी और 1970 वॉर में भी यहाँ पर भारत के अगेंस्ट किया गया था। आपको बताना चाहते हैं, अगर ये बात आपको पता ना हो, ईरान ने यहाँ पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था आर्म्स और इक्विपमेंट्स इंडिया के अगेंस्ट में। अगर आपको याद होना चाहिए 1965 का जो वॉर था, जिस टाइम में लाल बहादुर शास्त्री जी थे, और 1971 का वॉर जिस टाइम में लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ, दोनों के टाइम में ईरान अपने साइड से आर्म्स और इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को प्रोवाइड करता रहा। और इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि 1971 का टाइम था, और 1971 के टाइम में यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी ईरान में, ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट थी, और उस वक्त पाकिस्तान का भी एक अच्छा खासा सपोर्ट था यूएस की तरफ से। फिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया और ईरान और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। देखिए, इसके पीछे ना कुछ रीजन। सबसे पहला जो रीजन है वो है रिलीजन्स को लेकर। आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है और ईरान एक शिया कंट्री है, और दोनों ग्रुप्स के बीच में एक लंबी हिस्ट्री रही है डिफरेंसेस की। लेकिन ये एक इशूज है, लेकिन सबसे बड़ा एक इशूज है तालिबान को लेकर। वो तालिबान जो आज के टाइम में अफगानिस्तान में सरकार इनकी है, लेकिन जब 1979 के बाद में जब ईरानियन रेवोल्यूशन आता है, इसके बाद वेस्ट के अगेंस्ट में अयतुल्लाह खोमेनी इन्होंने यहाँ पर अपने साइड से बगावत की, और बगावत करने के बाद में आपको पता होना चाहिए इस बगावत में पाकिस्तान ने भी ईरान को सपोर्ट किया था। जब 1980s के टाइम आते आते जब अफगानिस्तान रशिया की एंट्री होती है, तालिबान का क्रिएशन होता है यूएस के सपोर्ट से, तो ये तालिबान ईरान के खिलाफ काम करती थी और पाकिस्तान से इसकी अच्छी बनती थी, और यूएस का एक अच्छा खासा सपोर्ट था। तो एक जो रीजन है वो है तालिबान को लेकर। दूसरा जो रीजन है वो है यूएस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यूएस का सपोर्ट ईरान को भी था, लेकिन 1979 के बाद में ईरान में रेवोल्यूशन आने के बाद में यूएस का सपोर्ट हट जाता है, लेकिन पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट मिल रही थी। और ये जो लगातार सपोर्ट था ये ईरान को बर्दाश्त नहीं हुआ, और इसके कारण जो है पाकिस्तान और ईरान के बीच में संबंध बिगड़ते रहे। कहा यह भी जाता है, कुछ जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट यही मानते हैं कि यूएस और पाकिस्तान की जो दोस्ती है ना, वो कुछ इस तरीके से पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान आज यूएस के साथ में दोस्त है तो कल दुश्मनी है। लेकिन आज की हम बात माने तो आज की टाइम में पाकिस्तान कहीं के चाइना के पल्ले में जाकर बैठा हुआ है। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है इंडिया ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को लेकर, जो 2014 के आसपास में जब ये डील साइन हुई थी, और उस टाइम से लेकर अब तक पाकिस्तान किसी तरीके का डेवलपमेंट यहाँ पे किया नहीं है। और इसको लेकर ईरान ने रिसेंटली, आपको बताना चाहते हैं 27 मार्च के आर्टिकल से, जब यहाँ ईरान ने थ्रेटन्स किया पाकिस्तान को, ये कहा कि अगर आप ये पाइपलाइन को आगे प्रोसीड नहीं करते हैं, अगर पीछे हट जाते हैं, तो समझ लेना आपके ऊपर $18 बिलियन का आपके ऊपर लॉ सूट पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। वो पाकिस्तान जो $1.1 बिलियन के लिए IMF से एक लंबे टाइम से कहीं कहीं गुहार करता आ रहा है, उनके ऊपर 18 बिलियन ये पाकिस्तान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान अचानक सडन शिफ्ट कैसे हो गया, ईरान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस फिर से नजदीक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर यूएस ने भी ये कहा था कि अगर आप ईरान पाकिस्तान
गैस पाइपलाइन को आगे करते हैं तो आपके ऊपर सैंक्शंस लगाया जा सकता है। इसके लिए यूएस ने अपनी तरफ से कोई भी छूट नहीं दी, कोई भी वेवर नहीं दी। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ साफ साफ ये कह दिया, नो नीड फॉर यूएस वेवर्स टू बिल्ड गैस पाइपलाइन विद ईरान, पाकिस्तान सेज। अब पाकिस्तान के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है जो कॉन्फिडेंस 1979 के टाइम में ईरान के अंदर में था, जब ईरान एक लौता ऐसा देश वेस्ट एशिया में जहां पर यूएस के खिलाफ बोल रहा था। आज वही चीज, वही सिचुएशंस आज पाकिस्तान में है, जिस तरीके से खुल के आवाज यूएस के अगेंस्ट में निकल रहा है और ये नजदीकियां ईरान और पाकिस्तान के बीच में देखी जा रही है। एक कॉमन चीज और एक चीज है कि ईरान का भी एक दुश्मन इजराइल है और पाकिस्तान का भी एक कॉमन दुश्मन इजराइल है। तो इस मायने में चाणक्य का जो रूल है वो यहाँ कहीं ना कहीं सही फिट बैठ जाता है। लेकिन इन सब की चीज में ना पाकिस्तान का एक हरकत जो है ना वो फिर से रिपीट हुआ है। यहाँ 22 अप्रैल का आर्टिकल आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने फिर से यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट रईसी के सामने कश्मीर इशू को रेज किया है। आपको बताना चाहते हैं इससे पहले 2 वीक पहले की बात है जब पाकिस्तान ने कश्मीर इशूज को सऊदी अरेबिया के सामने उठाया। सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है वो साफ साफ उन्होंने कह दिया जो इंडिया के स्टैंड है कि कश्मीर एक बायलैटरल इशूज है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसी पर हम स्टैंड करते हैं। और इसके पहले ना पाकिस्तान यूएन में लगातार कहीं न कहीं कश्मीर इशूज उठाता रहा, कोई सॉल्यूशन निकला नहीं एक लंबे टाइम से। उन्होंने यहाँ पर फिर ये कोशिश किया कि क्यों ना जितने इस्लामिक कंट्रीज है उनको यहाँ पे इकट्ठा किया जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश है जो इंडिया के सपोर्ट में है, इंडिया के पक्ष में है। अब इन्होंने यहाँ पर ईरान का रुख मोड़ा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी कि ईरान यहाँ पर इसके बदले में क्या रिस्पॉन्स देगा, ईरान का कश्मीर इशूज को लेकर क्या स्टैंड रहेगा, या सपोर्ट में होगा या फिर नो इंटरफेरेंस वाली जो पॉलिसी है वो अपनाएगा। लेकिन इन सब के बीच में इंडिया क्या रिएक्शन दे सकता है? देखिए आज के टाइम में ना भारत का रिलेशंस इजराइल के साथ भी उतने अच्छे जितने अच्छे ईरान के साथ में है, और इंडिया ना दोनों देश के बीच में कह सकते हैं कि एक बैलेंस रिलेशन स्टैब्लिश अभी तक करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात अच्छे से मालूम है, पाकिस्तान ये जरूर चाहेगा कि इंडिया की जो बैलेंसिंग इक्वेशन वाली जो पॉलिसी है इसे ब्रेक करना, और इसके लिए वो इश्यूज को पाकिस्तान उठाने की कोशिश करेगा जो इश्यूज खासकर इस्लामिक रिलीजन से रिलेटेड हो। पाकिस्तान इसके लिए कश्मीर का इशू उठाएगा, पाकिस्तान इसके लिए इंडिया के एनआरसी और सीए का इशू उठाएगा और अपने तरीके से इंटरप्रेट करके कहेगा। लेकिन इसमें इंडिया का रिएक्शंस क्या होगा इस विजिट के बाद में डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स, कुछ रिएक्शंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर जरूर इस जियो पॉलिटिक्स जो शिफ्ट देखे जा रहे हैं इसको लेकर कुछ बातें निकल के आएंगी। ईरान का अब देखना है कि ईरान बेसिकली कश्मीर इश्यूज को लेकर क्या स्टैंड रखता है, क्योंकि ईरान का जो एक पर्पस है, जो एम है इस्लामिक यूनिफिकेशन का, आज पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान को ये बात अच्छे से मालूम है कि इस्लामिक रीयूनिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान लड़ सकता है और ईरान इजराइल के खिलाफ लड़ सकता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर इस 3 दिन के विजिट में पाकिस्तान और ईरान के बीच में क्या आउटपुट निकल के आते हैं। लेकिन इस जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, अपनी ओपिनियन जरूर दें। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि रिसेंटली यहाँ पर डायरेक्टर जनरल के लिए की पोस्ट के लिए, फिलहाल एनएसजी के पोस्ट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल के लिए किसे अपॉइंट किया गया है? आपके सामने ऑप्शंस ए नली प्रभात, सपना तिवारी, आनंद सिंह और राजेश कुमार। ये ऑप्शंस कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, और इस पर भी आपका क्या ओपिनियन है जरूर लिखिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।